नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है धर्म बड़ा या लक्ष्मी। आज हम आपके लिए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, अर्थात भाग 2। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारा भाग 1 देख लें, क्योंकि आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको कहानी का अंत बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने राजा को कहकर 100 गठ तेल के लिए मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 गठ तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे तो हाथ पांव ही नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि माँ, तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 गठ तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए, फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बिठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमार जब आ गए तो राजकुमारी को चुनाव करने के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू कर दिया। उसने राजाओं में तो कोई भी ऐसा ना देखा जो विक्रमादित्य के जैसा लग रहा हो। तभी उसकी निगाह दूर बैठे हुए एक अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई दे रहा था। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि ये वही है राजा विक्रमादित्य। वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां पर उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत खराब है, इसलिए उसने सही निर्णय नहीं लिया, उससे यह गलती हो गई है। सबने राजकुमारी को पंखा किया और उसकी हालात को सही करने की कोशिश की। उसे जल पिलाया और फिर माला लेकर आगे बढ़े, पर राजकुमारी फिर माला विक्रमादित्य के गले में ही डालने लगी। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डालेगी। आखिर में लोगों ने राजकुमारी को सुझाव दिया और दोबारा माला डाली गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके, पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां पर आए हुए राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए और राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से विवाह करना था तो हम सबको आमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत ही शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से उसे विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण की मांग करके उनसे लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से जाकर कुछ मांगे, पर वह अपनी पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कहा कि उसकी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता रही थी। वह यह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे बहुत बुरा भला सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती और उससे शादी करती। उसे बहुत ही जली कटी भी सुनाई। वो ये सारी बातें सुनकर वापिस आ गई। उसने सारी बातें आकर विक्रमादित्य को बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे।
जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभीियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, अपने पति का घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था, कोई उसके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उसकी मांग की तो भाभीियों ने सोचा, अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने सहर्ष दोनों चीजों को ले जाने की इजाजत दे दी। जब राजकुमारी उनको लेने के लिए गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्तियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही हुई बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वो उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े पर सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बिठा तो दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। वो बहुत ही परेशान हो रही थी। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध हो गई और उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वे बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब माजरा क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के बाद वो सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट दिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मोड़ लिए। उन्होंने इसके लिए शिकारी का धन्यवाद भी किया। अभी वो कुछ दूर पर ही चले गए होंगे कि उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया और उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां पर एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि राजकुमारों को यहाँ का जल मेरी अनुमति के बिना कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए वो बार बार अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए वो शर्त मानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कुल्हों पर सिक्कों से दगवाया, फिर जल पी के वहां से रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्रित हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में बताया। जब उन्हें पता चला कि वो विक्रमादित्य है तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध से क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने तो उनकी बहुत सहायता की है और अपने स्वजनों से ज्यादा भी अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करें तो बोलना कि वो उनके उन शिकारों को केवल दिखा भर दें। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाएं और तुम्हें शिकार दिखा दें तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उसके हाथ में थमा दिया।
बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने डींगे हाँकनी शुरू की तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभीओं ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभीओं ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास ये कान पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी कोई और नहीं, स्वयं उसके पति ही थे। तो भाभीओं ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे संभव है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने सारी बात बता दी कि जिसे तुम अपाहिज कह रही हो वो तो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही राजा विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी मत हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए। उनकी खूब आव भगत की। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई लेने का मन बना लिया। पूरे साजो सामान से राजा ने उन्हें विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य से माल असबाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सामान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चलें? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों ने समाचार दे दिया था कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य कर्मचारियों से उसके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वो गौशाला में पहुंच गए। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उनके खाने के लिए उनको दी थी। वह रोटियां वो उस समय जमीन में गाड़ गए थे, पर तब तक लक्ष्मी उनसे रुष्ट थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वो मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वह विपत्ति टल गई। यह देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अब अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों ने मध्य पुराने दिनों की आपस में खूब चर्चा की और खूब बातें की। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया। यहाँ पर खूंटी ने हार निगल लिया था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन से करना शुरू किया, खूंटी ने हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई दिया। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्हें खोया हुआ 9 लखा हार टंगा दिखाई दिया। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि देखो, ये कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे इस प्यारे मित्र पर लगाया था, और ये तो स्वयं ही विक्रमादित्य है और ये राजा है। तब मैंने तुम्हें कहा भी था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफों को हरता फिरता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर जाएगा? जाओ, जाकर अपना हार ले लो। रानी को अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी।
बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय ना जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध को क्षमा करो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार माफ करें और मेरी पीड़ा को कम करो। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा विपत्ति का था। मुझसे लक्ष्मी रूठ गई थी, इसलिए वो सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार में बताई। अगले दिन वो अपने राज्य के लिए वहां से निकल गए। अपने राज्य में जब पहुंचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गई और बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो भी दंड दिए उनके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पांव में गिर गए। बोले, हे माँ, आप ऐसी बात ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया है, इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। विक्रमादित्य के विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहा, विक्रमादित्य, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। और आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि पैसा तो आनी जानी शय है और वो धन तो कभी भी आता जाता रहता है, वो टिकता नहीं है। लेकिन हमें अपने धर्म ईमान से कभी भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई भी नहीं है। मनुष्य को कभी भी अपने धर्म और ईमान से डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ भी उन्हीं के पास होती है जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।